बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने आज हिरण्यकश्यप को अपने जंघाओं पर और ऐसे समय में रखा, ना दिन थी ना रात था, ना तो रात थी ना दिन था, संध्या वेला का समय, यानी कि दिन जा रहा था और रात्रि आ रही थी। 12 महीने में से कोई महीना नहीं था, अधिक मास था, ना ऊपर था ना नीचे था, अपनी जंघाओं पर लिटा रखा था। भगवान नरसिंह ने कहा, तो देख ले, ना दिन है ना रात है, ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, ना मैं नर हूं ना पशु हूं, ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, ना ही 12 महीने में से कोई सा महीना अधिक मास है, ना मैं नर हूं ना पशु हूं। भगवान नरसिंह ने उनको अपने नाखूनों से उसके छाती को चीर दिया, वक्ष को चीर दिया। बोले नरसिंह भगवान की। इस प्रकार भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। प्रहलाद के पुत्र बिलोचन हुए और बिलोचन के पुत्र बलि हुए। बलि महाराज कथा मैंने आपको बताई। आज जैसे भगवान बलि के दरवाजे वामन भगवान प्रकट होते हैं, तो देखिए मैया, तो वामन भगवान ने कहा, महाराज मैं ब्राह्मण हूं, कुछ ही याचना लेकर के आपके यज्ञ के दरवाजे आया हूं, यज्ञ स्थल में आया हूं। तो बलि महाराज बोले, प्रभु मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हो प्रभु? जो आप कहेंगे, तीनों लोग आपके चरणों में, सारी पृथ्वी आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। तो भगवान बोले, राजन हम ब्राह्मण हैं, हमें 3 पग भूमि यज्ञशाला के लिए चाहिए, हम उस 3 पग भूमि का दान आपसे मांगने आए हैं। महाराज आप कहें तो पूरी पृथ्वी आपके चरणों में मैं समर्पित कर दूंगा। तो वामन भगवान बोल पड़े, राजन आप निश्चय ही ऐसा कर सकते हैं। जिसके पिता महाराज विलोचन हो, जिनके दादा प्रहलाद हो, उनका ही पुत्र ऐसा कह सकता है, आप निश्चय ही कर सकते हो। लेकिन ब्राह्मण को इतना मांगने चाहिए, देखिए भैया, ब्राह्मण को इतना मांगना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। मुझे 3 पग भूमि की आवश्यकता है, 3 पग भूमि। जैसे 3 पग भूमि का नाम लिया तो महाराज बलि हंसे और बोल पड़े, ब्राह्मण देव बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन बुद्धि अभी बच्चों जैसी ही है। क्यों? आज आप राजा बलि के सामने खड़े हो, इतना मांग लीजिए कि दोबारा किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ना रहे। संपत्तियों से भरे हुए गांव, रथ, हाथी, घोड़ा, कुछ भी मांग लीजिए, इतना मांग लीजिए जो आपकी सभी कामनाएं तृप्त हो जाएं, आपकी सभी कामनाएं तृप्त हो जाएं। जैसे ही ऐसे शब्द कहे तो भगवान वामन बोल पड़े, राजन आज तक सभी कामनाएं किसकी तृप्त हुई हैं? अब तक सभी कामनाएं किसकी तृप्त हुई हैं? मनुष्य को जितना पाता है उससे अधिक पाने की लालसा होती है, चाह हो जाती है। आज आपके पास पूरी पृथ्वी है, तब भी आपको स्वर्ग का लालच है। आप यज्ञ कर रहे हैं जिससे आप स्वर्ग के अधिपति बन जाओ। सभी कामनाएं किसकी तृप्त हुई है? छोटा घर था, सोचता है बड़ा बन जाए मैया, सोचते ना मैया, छोटा सा घर है, जब नहीं था तो 1 कमरा बन जाए, अब 1 कमरा से 2 कमरे बने तो 10 कमरे वाला घर मिल जाए, 1 गाड़ी है तो 2 गाड़ी आ जाए। यानी कि जितना मनुष्य को मिलता है उससे अधिक की कामनाएं हो जाती हैं। कभी भी मनुष्य की कामनाएं तृप्त नहीं होती हैं। इसलिए राजन मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि बोल पड़े, महाराज जैसी आपकी इच्छा, संकल्प कर दीजिए। तो संकल्प करने ही वाले थे, उसी समय गुरु शुक्राचार्य आ गए। ठहरिए राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप एक साधारण ब्राह्मण समझ करके 3 पग भूमि का दान
देने के लिए संकल्प करने जा रहे हैं। ये स्वयं भगवान हैं जो ब्राह्मण बनकर के देवता को काम बनाने के लिए आपके दरवाजे पर आए हैं, स्वयं नारायण है। तो महाराज बलि बोल पड़े, गुरुदेव यदि ये स्वयं नारायण है और मेरे सामने भिक्षुक बनकर के आए हैं तो आज मैं देने में पीछे नहीं हटूंगा। गुरु शुक्राचार्य बोल पड़े, राजन मैं आदेश देता हूं, आप इसे संकल्प ना करें। गुरुजी आपकी आज्ञा कि अवहेलना करने का पाप मैं, गुरु आज्ञा अवहेलना करने का पाप मैं ले सकता हूं, लेकिन आज यदि नारायण मेरे से कुछ मांगने आए हैं तो मैं जरूर इन्हें दूंगा। तो गुरुदेव ने श्राप दे दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, जल्दी ही तेरी श्री नष्ट हो जाए, यानी कि लक्ष्मी नष्ट हो जाए। भगवान ने 3 पग भूमि का संकल्प लिया और भगवान ने अपना आकार बढ़ाया। एक पैर में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग लोक को नाप लिया और तीसरा पैर रखने के लिए जब जगह नहीं मिली तो भगवान नारायण बोल पड़े, राजन तेरा वचन तो झूठा हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया, अब मैं तीसरा पग कहां रखूं? मैं तीसरा पग कहां रखूं? तो हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मैं भी बिलोचन और प्रहलाद का पौत्र नहीं हूं, बिलोचन का पुत्र नहीं, प्रहलाद का पौत्र नहीं हूं जो अपना वचन झूठा हो जाने दूं। आप तीसरा पग मेरे सर पे रखिए, आप तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। भगवान ने तीसरा अंगूठा उनके सर पे रखा। उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, राजन तुम्हारा कल्याण हो, क्या मांगना चाहते हो मांगिए, मांगिए क्या मांगना चाहते हो। बोले नारायण भगवान की जैसे ऐसे शब्द कहे, मांगिए क्या मांगना चाहते हो। तो बलि बोल पड़ा, प्रभु आज आपके चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए हैं जिसके लिए ऋषि मुनि देवता लालायित रहते हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोल पड़े, राजन आप पाताल में जाकर के अपने पिता विलोचन और दादा प्रहलाद के साथ आनंद में जीवन व्यतीत करिए और सदैव आप मुझे अपने पास ही पाओगे, आप मुझे सदैव अपने पास ही पाओगे। बोले नारायण भगवान की। आइए भैया, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, मन मेरे सीताराम बोलो, राधे श्याम ऐसे नहीं ताली बजाके, मन मेरे सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, मन मेरे। ओ सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, मन मेरे। कट जाएंगे संकट तेरे, ओ कट जाएंगे संकट तेरे, कट जाएंगे संकट तेरे, ओ कट जाएंगे संकट तेरे। श्याम तो है, कन्हैया तो है, जय हो, हरि जी तो है, मिल जाएंगे जी मन मेरे। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो, मन मेरे। जब जाएगा तो यम की नगरी, जब जाएगा तो यम की नगरी, जब जाएगा तो यम की नगरी,
तू जब जाएगा तू यम की नगरी, तो पे मार पड़ेगी वहाँ तगड़ी, 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 तो ते पूछी जाएगी सगरी, तो ते पूछी जाएगी सगरी, तो ते पूछी जाएगी सगरी, तो ते पूछी जाएगी सगरी। तो क्या बयान करेगो मन मेरे, तू क्या बयान करे गो मन इसलिए मेरे। भैया सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो मन मेरे, ओ सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो मन मेरे। जय जय राधे। क्यों मान कर तू माया को, क्यों मान कर तू माया को, क्यों मान कर जी माया को, क्यों मान कर जी गाया को। माया को चोर जय हो माया है चोर, जय हो माया को चोर ले जाएंगे जी मन मेरे, सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो मन मेरे। क्यों मान कर तू काया को, क्यों मान कर तू काया को, क्यों मान कर जी काया को, क्यों मान कर तू काया को। काया तो तेरी जय हो काया जी तेरी, जय हो काया तो तेरी बह जाएगी मन मेरे, बोलो राधे श्याम बोलो मन मेरे। सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो मन मेरे, सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो मन मेरे। सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो मन मेरे, सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो मन मेरे। कट जाएंगे संकट तेरे, कट जाएंगे संकट तेरे। श्याम तो है जय हो कन्हैया तो है, जय हो हरि जी तो है, मिल जाएंगे मन मेरे। सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो मन मेरे।